हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ऑप्शनालय, एक हमारा यूनिक चैनल जो डेडिकेटेड है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जो ट्रेड करते हैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज में। उनको हम ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं ऊपर की साइड, नीचे की साइड पे, क्या हमारे स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की क्या पोजीशनिंग है। उस हिसाब से कौन से लेवल सपोर्ट की तरफ हमें इंडिकेट करते हैं कि ये सपोर्ट होगा, कहाँ हमारा ओआई ज्यादा, इन सब चीजों को हम एनालाइज करके, आज की निफ्टी की मूवमेंट को एनालाइज करके, कल का, नेक्स्ट डे का हम अपना ट्रेड सेटअप उन ट्रेडर्स के लिए जो निफ्टी की वीकली ऑप्शंस में एक्सपायरीज में प्ले करते हैं, उनके लिए हम एक ट्रेड सेटअप बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चार्ट पे जाने से पहले मैं जस्ट एक दो बातें कहूंगा। जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी फ्राइडे वाली, उसमें हमने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई भी करा था कि अगर निफ्टी अपना 25, अभी कहां पर था, 25 150 के आसपास क्लोजिंग दी थी हमारी फ्राइडे को, और हमने बोला था कि 120 110 का लेवल टूटेगा तो 25,000 20 30 40 तक जाएगा। और उसको आप थोड़ा सा उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो कि अगर शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, फिर आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर करके वहां तक जा सकते हो, और जो भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं उनका एक टारगेट होगा 25,000 20 25,000 30। तो आज मार्केट वैसा ही प्ले हुआ। तो चलिए एक बार मैं आपको अब कल के लिए दिखाता हूं कि कल के लिए हमारे क्या लेवल्स होंगे। तो सीधा पहले चार्ट पे चलते हैं, फिर हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग देखेंगे। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं आपको अभी जो मैं बता रहा था, ये हमारा निफ्टी का कल का क्लोज था 25,150 के आसपास। आज मार्केट खुला 25,150 पे ही खुला, फ्लैट ही खुला था। वहां से सीधा हमारा कहां तक गया था, 25,050 तक। फर्स्ट टारगेट मीट हो रहा था। उसके बाद सीधा शॉर्ट कवरिंग आई 25,050 पे। हमने आपको बताया भी था कि क्या क्या सपोर्ट्स लाई करते हैं। तो 25,050 से मार्केट एक बार घूमना था, मार्केट एक बार फिर घूमा, और हमने दोबारा शॉर्ट पोजीशंस बनाने का चांस मिला था 10 बजे के आसपास, जब हमें ये दिख गया था कि दो तीन कैंडल्स में भी अपने 20 MA, ये ग्रीन लाइन दिख रही है 5 मिनट कैंडल, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसमें भी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसको फॉलो अप कैंडल हमारी नहीं बनी उसकी, और 25,150 का लेवल नहीं टूटा, ओपनिंग नहीं टूटी। तो यहाँ पे हमें दोबारा से शॉर्ट बनाने का एक मौका मिला, और उन शॉर्ट्स का फिर से हमारा टारगेट क्या था, 25,020 25,030 के आसपास का, जो हमें 12 बजे तक मिल भी गया था। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक तरीका कैसे होता है अपने एसएल को ट्रेल करने का। तो ये वाली कैंडल अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उस कैंडल एक बार देख लेना, तो पता चल जाएगा कि ये वाली कैंडल पे मेरा एसएल हिट हो गया था, ट्रेलिंग एसएल, और वहां से मैं फिर निकल गया था। बट इसके बाद, इसको हिट होने से पहले भी मेरे को निफ्टी में आराम से 80 100 पॉइंट के आसपास मिल गए थे। तो ये एक तरीका था लेवल्स को आइडेंटिफाई करने का, ट्रेड करने का, और इसी तरीके को हम कंटिन्यू रखेंगे कल भी, परसों भी। कल का हमारा जो सबसे बड़ा क्लू है, कल का सेंसेक्स एक्सपायरी है कल की, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना है। लास्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी अगर आपको याद हो तो फ्लैट ही गई थी, कुछ इतना मूवमेंट नहीं हुआ था। हाँ, निफ्टी की एक्सपायरी में भी आजकल क्या हो गया कि पिछले 10 दिन इतने फ्लैट गए हैं कि निफ्टी के 100 पॉइंट, 125 पॉइंट की मूवमेंट भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मूवमेंट हो गई है। तो इस थर्सडे को जो एक्सपायरी हुई थी उसमें भी बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई थी, 250 से 150 पे 100 पॉइंट का ही हमें डाउन टिक मिला था एक डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम पे। बट वो 100 पॉइंट की मूवमेंट भी हमें आजकल बड़ी लगने लगी है। तो ऐसा नहीं है कि कल निफ्टी बहुत बड़ी रेंज में, या रेंज को ब्रेकआउट करके कहीं और डायरेक्शन में जाने का तैयारी कर रहा हो, ऐसा नहीं है। बट फिर भी हाँ, 100 पॉइंट की रेंज ऊपर की साइड भी, नीचे की साइड भी हमें अभी इंट्राडे लेवल पे कल भी मिलने के चांसेस हैं। तो अगर अब मैं आपको बताता हूं, ये देखो आज भी जो 25,000 20 30 के आसपास मैंने जो बताया था कि वहां पे हमें अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करना है, उसके बाद मार्केट ने उस रेंज को
इस कैंडल में एक बार तोड़ा, फिर वहां से दोबारा रिकवरी आई, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर इस कैंडल में एक बार दोबारा तोड़ा और ये कहां तक आया था, 25,010-15 तक आया था। उसके बाद फिर रिकवर, लेकिन क्लोज आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं। विक्स मतलब इस कैंडल का ये पतली सी लाइन, कितनी बड़ी बड़ी लाइन बन रही है, इनको हम बोलते हैं विक। तो ये इतनी बड़ी विक बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। यहाँ पे भी विक अच्छी खासी लंबी बनी है, यहाँ पे भी अच्छी खासी लंबी बनी है, यहाँ पे भी अच्छी खासी लंबी बनी है, और ये विक आप देखो एक बार, ये विक भी अच्छी ऊपर से बनी है, मतलब यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस मिला है। ऊपर की साइड वाली विक यहाँ तक गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आके हमें रेड में ही क्लोज दिया इस कैंडल ने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 2590 के आसपास, और यहां पे हमें एक सपोर्ट मिल रहा है 25,510 के आसपास। अब ये वाली कैंडल ने दोबारा से हमें नीचे से सपोर्ट दिया, फिर रिकवरी आई। अब यहाँ ये वाली जो रिकवरी है ये हमारी सस्टेन कर गई, और इसने हमें 25,100 के ऊपर क्लोज दिया था। लास्ट के जो आधा घंटा है इसको आप अभी इग्नोर कर दो, क्योंकि उसमें बहुत मूवमेंट्स आई थी। 1 2 3 5 6, ये लास्ट ये वाली कैंडल से आप छोड़ दो, यहां तक देखो 25,100। तो 25,100 हमें, ये जो कैंडल थी इसका जो 90 का जो हमने लेवल बनाया था ऊपर की साइड का, वो ब्रेक हो गया और हमें 25,100 तक अब मिल गया। तो अब हमारे लिए सपोर्ट क्या हो जाएगा, अब हमारे लिए 25,050 का लेवल सपोर्ट है। वो फर्दर टूटता है तो फर्दर 150 पॉइंट हमें मिलेंगे, 24,900 तक मार्केट जाएगा, जहां पे हमारा 50 डेमा लाई कर रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे एक बार। और ऊपर की साइड पे हमें जो लेवल्स हैं वो हम देखेंगे कि हमारा ओआई कहाँ पे। अब हमारी एक्सपायरी में 2 दिन ही बचे हैं, थर्सडे को तो एक्सपायरी ही है, तो मान के चलिए कल का दिन और परसों का दिन बचा है। तो ऊपर के लेवल्स पे हमें ओआई कहाँ मिल रहा है, वो हम ऊपर के लेवल्स पता करने के लिए एक बार देखेंगे कि कहाँ पे कॉल राइटिंग हमारी ज्यादा हो रही है। तो नीचे की साइड हमें अपना एक लेवल मिल गया 25,050 और 24,900। 25,050 30 का लेवल अगर टूटा कल, और आज का लो मान लो, चलो आज का लो 25,050 का लो अगर टूटेगा, तो ये फिर 24,900 की तरफ मार्केट मूव देगा। उसमें फिर हम दोबारा से 100 पॉइंट लेने का ट्राई करेंगे, लेकिन वो हम तभी ट्राई करेंगे जब 25,020 और 25,000 के नीचे मार्केट 10 से 15 मिनट रहेगा, सस्टेन करेगा। उसमें फिर हम वही तरीके से एसएल लगा के उन सब चीजों को ट्रेस करके ट्रैक करके 100 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, और 24,900 पे हमें सारी पोजीशंस काटनी है। ये कब है, ये तब है जब हमारा 25,000 और 25,020 का लेवल टूटता है और उसके नीचे मार्केट 15 मिनट तक सस्टेन करता है। अब ऊपर के लेवल्स क्या है, ऊपर के लेवल्स अगर हमारा 2590 और 100 का लेवल टूटता है, क्लोजिंग हमें 25,100 के नीचे ही मिली है, आप जैसे भी समझ लो, एडजस्टेड क्लोजिंग, लास्ट के आधे घंटे की जो भी मूवमेंट रही उसको आप मानो चाहे ना मानो, बट फिर भी एक बार हमें 25,100 से रिजेक्शन मिला। तो 25,100 के ऊपर और 120 के ऊपर अगर टिकता है, 120 लगाओ, 25,120 और 150 के ऊपर टिकता है, तो ये जाएगा हमारा कहां तक, 25, ये देखो, ये आज कल का हाई था ये 25,150। तो 25,150 का लेवल अगर टूटता है, कल का नहीं सॉरी, आज का हाई था, आज का हाई था हमारा 25,150। अगर ये टूटता है तो वापस निफ्टी जाएगा 250 तक, जो कि हमारी थर्सडे की क्लोजिंग थी। बात समझ में आ गई, थर्सडे की क्लोजिंग हमारी यही थी। हाँ, तो ठीक है, सॉरी, फ्राइडे की क्लोजिंग 25,150 थी। 25,150 अगर टूटता है तो फिर जाएगा हमारा 25,250 तक, जहां पे हमारा अब 10 डेमा लाई करता है, 20 डेमा लाई करता है, और वो अगर टूटेगा तो फर्दर हमें 100 सवा 100 पॉइंट का मिलेगा, बट उसके बाद मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 25,300 350 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये हमारे चार्ट से पता चल रहा है नीचे के लेवल्स, और ऊपर के लेवल हमें पता चलेंगे हमारे ओआई पे, ओआई से जो हमारे ऊपर की साइड के जो कॉल राइटर्स हैं उनका क्या लेवल है। तो एक बार हम इंस्टीट्यूशनल, आपको बस एक बार डेली कैंडल टाइम फ्रेम पे मैं निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं। हम डेली कैंडल टाइम फ्रेम पे 5 मिनट की ये रेड लाइन देख रहे हो, ये 20 डेमा को क्रॉस करने वाली है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर इसने क्रॉस कर दिया, मतलब कल भी हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है, तो बेरिश सेंटिमेंट एकदम कंफर्म हो जाएगा फॉर नियर शॉर्ट टर्म। और यहां से फिर हमारे जो फर्दर लेवल्स हैं वो हमारे 24
900 तक। ये 50 डेमा की कैंडल है, ये पिंक 50 डेमा की लाइन है पिंक वाली, यहाँ तक हमारे फर्दर डाउन साइड की तरफ ओपनिंग खुल जाएगी। तो ये हमारी डेली कैंडल टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि हमारा 24,900 और 250 260 का लेवल, जहां पे हमारा 20 डेमा और 5 डेमा है। 10 डेमा कहाँ पे है हमारा? अभी हमारा 10 डेमा 317 पे है। तो 310 डेमा को भी क्रॉस कर दिया अगर, तो फिर एक्सट्रीमली पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये हमारी सारी जो नीचे की साइड की मूवमेंट है, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। एफआईज अपनी शॉर्ट कवरिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। हो सकता है जैसे हमें 3 से 4 एक्सपायरी पहले हमें 300 पॉइंट मिले थे 24,250 से, जब हम 24,550 तक आए थे एक्सपायरी वाले दिन, अगर याद हो, तो हो सकता है हमें वो एक्सपायरी भी मिल जाए कि अगर निफ्टी ने ये 320 350 का लेवल तोड़ा, तो हो सकता है हमें 500 का लेवल भी दिख जाए यहां से। अब फर्दर 2 दिन रहेगा तो 450 पॉइंट हम कह रहे हैं कि हमें दिख सकता है, बट वो बहुत रेयर चांस होता है उसमें। हमें हर 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है, वो सारे कॉल राइटर्स डरने चाहिए, कवरिंग के लिए भागने चाहिए, दिखना चाहिए हमें कि ओआई कम हो रहा है, उस बात पे फिर हम तब कॉल लेंगे। अभी तो ऐसा चांस नहीं दिख रहा है। एक बार इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशन देख लेते हैं। एफआईआईज ने आज भी कैश में बिकवाली करी है, सेल करके गए हैं वो 1600 करोड़ का माल, और डीआईआईज आज भी 1800 करोड़ के आसपास का माल बाय करके गए हैं। नेट कैश इनफ्लो आया है मार्केट में, कल नेट कैश आउटफ्लो था, आज कैश इनफ्लो आया। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एफआईआईज की कैश में सेलिंग थोड़ी सी कम हुई है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में मैं देख लेता हूं एफआईआईज की क्या पोजीशनिंग है। ये भी थोड़ा सा 2% के आसपास नेट शॉर्ट और बढ़ गए हैं, और ये देखो कल जो 1,03,000 ओआई नेट शॉर्ट थे, आज 1,21,000 के आसपास ओआई नेट शॉर्ट है। और एडिशन कितना हुआ है ओआई में? 17,000 के आसपास एडिशन हुआ है शॉर्ट की साइड पे। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि एफआईआईज ने कैश में सेलिंग का पेस कम किया है, सेलिंग कम नहीं करी, सेलिंग बंद नहीं करी, सेलिंग का पेस कम किया है। 5,000 से 1,700 करोड़ के आसपास की सेलिंग का नंबर आ गया है, और फ्यूचर्स में उन्होंने सेलिंग बढ़ा दी है। तो अभी भी वो अक्रॉस दी सेगमेंट्स शॉर्ट ही हैं, इसको यही मान के चलना है। बट कवरिंग के लिए कब जाते हैं? क्योंकि अब थोड़ा सा मार्केट ओवरसोल्ड ज्यादा हो गया है। 82% के आसपास नेट शॉर्ट है एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे है। अब इससे फर्दर 1 या 2% और ज्यादा, क्योंकि हमने हाईएस्ट उनकी नेट शॉर्ट पोजीशंस देखी थी 90-91% के आसपास, उसके बाद मार्केट में सीधा 2,000 पॉइंट की रैली आई थी, इतनी शॉर्ट कवरिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आई थी। तो यहाँ पे उस लेवल तक 90% तक जाएगा नहीं जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ 82-83% भी एक्सट्रीम शॉर्ट पोजीशंस होती हैं, कवरिंग के चांसेस यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होते हैं। और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने आज भी 3,000 से ऊपर का माल बेचा है, कल भी 3,000 3,500 करोड़ का माल बेचा था। 5 दिन से लगातार एक्सट्रीम सेलिंग चल रही है। इनको फर्दर अगर अब फॉलो अप नहीं मिला शॉर्ट्स में, तो हो सकता है कवरिंग भी आएगी। और विद इन दिस 3,200 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में जो वो शॉर्ट करके गए हैं, उसमें से मैक्सिमम शॉर्ट अभी भी निफ्टी में ही है। बैंक निफ्टी अभी भी हमारा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। अब बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, इसको बार बार कहने का मतलब यह है कि जो भी मार्केट में जितनी भी सेलिंग आ रही है, उसको एक हैंड पे जो उस सेलिंग का अग्रेसिवनेस को कम कर रहा है, वो फाइनेंशियल्स कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में जब रिबाउंड आएगा तो बैंक निफ्टी वीक नहीं है, जो क्योंकि वही आपकी वीकनेस को थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा के उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो बैंक निफ्टी वीक नहीं है। अब अगर मार्केट जब रिबाउंड होगा, तो जो जिसमें ऑलरेडी स्ट्रेंथ है जिस इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में, फाइनेंशियल्स में, वो ज्यादा पेस से भागेगा। तो और आज भी निफ्टी ने अपना जो बैंक निफ्टी ने अपना जो 20 डेमा है, वो सरेंडर नहीं किया। एक बार इंट्राडे में उसके नीचे आया था, बट जो 56,700 के आसपास का लेवल है, जहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग का लेवल है, वो सरेंडर नहीं करा, उसके नीचे क्लोज नहीं करा, उसके ऊपर ही बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी अभी भी किसी भी एंगल से वीक नहीं दिख रहा। और अगर कुछ रिबाउंड आता है, अब आईटी जो निफ्टी का सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है आफ्टर फाइनेंशियल्स,
वो पिछले 2 दिन से 3-3.5% के आसपास इसके बीच में ऑलरेडी टूट चुका है। वहां पे एक्सट्रीम शॉर्ट्स बिल्डअप हो गए, तो वहां पे रिकवरी आएगी। अब वहां पे रिकवरी आएगी तो तब हो सकता है बैंक निफ्टी उस रिकवरी को थोड़ा सा काम डाउन करे, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करेगा बैंक निफ्टी, और वही फिर फर्दर स्ट्रेंथ देगा। और बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 57,200, वहां तक बैंक निफ्टी जाएगा। तो एक छोटा सा सेगमेंट मैंने अपनी वीडियो में बैंक निफ्टी के ऊपर रखा था। हालांकि फोकस हम अभी भी वीकली एक्सपायरी पे ही करेंगे, निफ्टी पे ही। अदर देन एफ जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या पोजीशनिंग है, अब देखो क्लाइंट ने फ्राइडे को भी वही करा था जो हमारी वीडियो में बताया गया था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाइंट्स ने हमारी वीडियो देख के कुछ करा, बट कोइंसिडेंटली हमारी वीडियो के जो स्टैट्स हैं और जो मैचअप कर रहे हैं क्लाइंट्स की पोजीशन के साथ, तो उन्होंने आज भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस में 1,000 के आसपास का ओआई कम किया है, और लॉन्ग पोजीशन से उन्होंने 10,000 बढ़ाई है। अब देखो यहां से फर्दर नीचे जाने के चांसेस जितने हैं, 100-150 पॉइंट है, वहां का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। तो नीचे जाने के चांसेस कितने हैं आपके, 25,050 से 24,900 तक 150 पॉइंट, और फर्दर अपसाइड जाने के चांसेस कितने हैं, 500-400 पॉइंट। तो यहाँ पे जो रिस्क रिटर्न रेशियो आता है वो लॉन्ग्स के फेवर में थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से हमें अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। एफआईज ने आज भी 17,000 के आसपास नेट ओआई, नेट शॉर्ट ओआई अपना इंक्रीज किया है। तो क्लाइंट और एफआईज बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स में हैं इस टाइम। तो ये देखना है कि एफआईज को फर्दर शॉर्ट्स में फॉलोअप मिलता है या वो कवरिंग के लिए जाते हैं। अगर वो कवरिंग के लिए जाते हैं तो क्लाइंट्स को कुछ नहीं करता है, जो उन्होंने कुछ नहीं करना, जो उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है उसमें सिर्फ बैठे रहना है। उनका अपने आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहीं उसी में हो जाएगा। तो हमें नीचे की तरफ एक लेवल मिल गया था जो मैंने आपको बताया था, 24,900 और 25,050, और 25,050 अच्छा खासा सपोर्ट है। बट उसको मैं इतना सपोर्ट इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि 25,000 तक आज गया है। तो आज के लो को मैं मानूंगा कि अगर आज का लो टूटा तो हमें फर्दर 100 पॉइंट मिलेंगे, 24,900 तक जाएगा, बट वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो नीचे की साइड पे हमें लेवल मिल गए। अब हम एक बार ऊपर की साइड पे देख लेते हैं, 25,100, 200। तो 25,100 और 200 हमारे इस वीक की एक्सपायरी के लिए अपर एंड पे एक्सट्रीम पॉइंट्स रहेंगे, जहां पे हमारा ओआई देखो आप, 100 में 57,000 और 200 में 40,000 के आसपास ओआई ऐड हुआ है। तो यहाँ पे 200 में तो 1 लाख से ज्यादा, 1,18,000 के आसपास हमारा ओआई हो गया है जो ऑलरेडी खड़ा है। तो इसको ब्रेक करके जाना तो तब होगा जब 25,270, 260 के लेवल के ऊपर जाएगा। तब तक 25,200 का कॉल राइटर डरेगा नहीं। 25,250 के ऊपर जाएगा और 250 से 270 तक 200 का कॉल राइटर नहीं डरेगा। हाँ, वो टूटेगा तब 200 का कॉल राइटर कवरिंग के लिए जाएगा, और उस कवरिंग की मूव में हो सकता है हमें 330, 350 तक लेवल दिख जाए। नीचे की साइड पे मैंने आपको बताया हमारे क्या लेवल दिख रहे हैं। ये देखो 25,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट, स्ट्रॉन्ग ओआई आ गया है 25,000 के पुट पे, 1,15,000 जो 25,200 पे है, और 25,000 नीचे की साइड। तो हमारे लिए अब इस वीक की एक्सपायरी के जो फर्स्ट लेवल्स हो गए वो हो गया 25,000 और 25,200। तो ये दो लेवल्स हैं जिसमें हमें बीच में गैप में रहेगा, इसके इन बिटवीन रहेगा, ऐसा ही लग रहा है इस एक्सपायरी में। इसमें फर्दर जिस भी लेग को तोड़ा, फर्दर 100-150 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। नीचे की साइड पे 100 पॉइंट, ऊपर की साइड पे 100-150 ऊपर। तो ये हो गया ओआई से हमने आपको लेवल्स बता दिए, डेमा से आपको लेवल्स बता दिए, और एफ की क्या पोजीशनिंग है वो बता दिया। अभी भी वो फ्यूचर्स में एफ एंड ओ में एक्सट्रीम शॉर्ट पोजीशंस में है, 82% के आसपास नेट शॉर्ट है। ये मैं जस्ट आपको समराइज कर देता हूं। तो वो अभी भी 82% के आसपास शॉर्ट है, और कैश में अभी भी वो 1,600-1,700 करोड़ का माल बेच के गए हैं। तो हमारी यहाँ पे फर्दर जो डाउन साइड है वो 40-50 पॉइंट अगर टूटे, 40-50 पॉइंट यहाँ से नीचे गया तो फर्दर 100 पॉइंट जाएंगे। बट ऊपर की साइड पे कॉल राइटिंग बहुत हैवी हो चुकी है। तो 25,100, 200 पे और 250 तक कॉल राइटर डरेगा नहीं, वहां तक उसके ऊपर जाएगा तो कवरिंग आएगी। तो हमें क्या रेंज मिल गई मोटी मोटी, 25,000 से 25,200। और इसको अगर मैं थोड़े और डेटा पॉइंट्स अगर मैं आपको दिखाता हूं, तो विक्स मेरा अभी भी 12 से नीचे ही है, कंफर्टेबल जोन में है। इसमें जो इसको हम फियर इंडेक्स बोलते हैं,
अभी भी इसमें लोगों को इतना फियर नहीं है, नहीं तो ये 13 के आसपास होता। अभी भी कंफर्टेबल पोजीशंस में वो अपने पोजीशंस को होल्ड करके जा रहे हैं, जो कि हम क्लाइंट्स की पोजीशन से इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। पीसीआर मेरा 0.5 के आसपास आ गया इस वीक की एक्सपायरी का, जो कि बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रीजन में है। 0.5 तक जाना बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाता है, फिर कोई भी एक ट्रिगर मिलता है निफ्टी को या बैंक निफ्टी को, वो मार्केट इस तरीके से रिबाउंड इतना स्ट्रांग देता है कि इसको ये अगर 0.8 तक भी आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि निफ्टी में 200-250 पॉइंट्स की रिकवरी। तो उसको हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा लेवल टूटेगा और कितने ऊपर तक फर्दर जाने का उसमें स्कोप है। डॉलर इंडेक्स अभी भी कंफर्टेबल जोन में है, और ब्रेंट क्रूड हमारा अभी भी 70 के आसपास है। ये भी वरीसम जोन में नहीं है, ठीक है। ब्रेंट हमारा जब तक 75 के लेवल तक रहता है, हमें मैक्रो लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इतना कोई पेन नहीं देखना, ठीक है। हाँ, एक्सपेक्टेशन थी कि 67, 68 और 64 तक भी जाए, मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन था। बट फिर भी कुछ अ, होंगे कारण, जैसे रेड सी में एक दो ऑयल टैंकर्स हैं, उन पे अटैक हो गया, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो टैरिफ के चलते थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी उस पे, तो प्राइस बढ़ गए हैं। बट ठीक है, मेरे को इतना वरीसम नहीं लगता, अभी भी 70 ठीक है, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। अब हमारे जो की इवेंट्स हैं जिन पे हमें देखना है, ध्यान देना है, वो अभी भी इंडिया यूएस की ट्रेड डील, हम एक हफ्ते से ये बुलेट अपने प्रेजेंटेशन में बोलते आ रहे हैं, बट इस पे कुछ हुआ नहीं अभी तक, कुछ कंक्रीट निकल के नहीं आया। वेट कर रहे हैं जिस दिन ये डील आएगी। अ, अब इंडियन ऑफिशियल्स की एक स्टेटमेंट ये आई थी कि डील्स थोड़ी सी अच्छे नोट पे आ गई है, बस कंक्लूजन की देर है। अगर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अच्छे नोट पर डील आ गई है, तो मेरे को नहीं लगता कि इस लेवल पे आके कोई आपको ब्लफ करेगा कि अच्छे डील अच्छे लेवल पे ना आई हो, और ठीक है पब्लिकली ये स्टेटमेंट आ जाए कि अच्छे नोट पर आ गई है। इस लेवल पे आके जब दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो मेरे को नहीं लगता इस लेवल पे आकर कोई ब्लफ गेम शुरू होगी। तो अगर कोई कह रहा है तो जस्ट एक दो पॉइंट का, एक दो किसी पॉइंट पे नेगोशिएशन चल रहा होगा। और मेरे को तो पॉजिटिव अनाउंसमेंट ही लगती है डील से, क्योंकि जो इंडिया के दो तीन मेजर सेक्टर्स हैं, केमिकल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, अ, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, जिनसे इंडिया इन सेक्टर्स में कॉम्पीट करता है, वहां पे यूएस ने ज्यादा टैरिफ लगाया है। तो उनको ज्यादा टैरिफ लगाने से इंडिया को एक कॉम्पिटेटिव एज मिल जाता है, जो कि इंडिया के लिए अच्छा ही है। तो अगर इंडिया पे 20% के आसपास का भी टैरिफ डील के साथ आ जाता है कि इंडिया पे ठीक है टैरिफ 20% के आसपास हो गया, तो हम वहां तक आराम से झेल सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स पे ज्यादा टैरिफ लगा है। तो यूएस मार्केट में उनका माल, हमारा माल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जाएगा, हम अपनी प्राइसिंग ज्यादा कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं, उस केस में हमें एज मिलेगा। तो जब तक, अगर तो 30% या 40% के आसपास का टैरिफ इंडिया पे लगता है, तो थोड़ा सा हो सकता है एक बार के लिए नी जर्क रिएक्शन आ जाए। बट अगर 15-20% के आसपास लगता है, तो इतनी कोई डरने वाली बात तब नहीं होगी, रादर हमें कॉम्पिटेटिव एज ही मिलेगा, क्योंकि हम औरों से बेटर पोजीशन पे रहेंगे तब। और आज थोड़ी एक दो न्यूज बता देता हूँ जो आज इवेंट्स हुए थे। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आया है, जो 2-3 साल के बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर है। होलसेल इन्फ्लेशन डेटा तो 0.13% के आसपास ही आया है, रिटेल इन्फ्लेशन डेटा तो 2 पॉइंट समथिंग आया है। वो भी बहुत कंफर्टेबल जोन पे है, और जितना आरबीआई ने एक्सपेक्ट करा था उससे भी कम आया है। तो जो आरबीआई ने लास्ट मीटिंग में एक इन्फ्लेशन का टारगेट दिया था 4.2 से, उन्होंने 4% कर दिया था। वो लगता है कि रैशनल उसका ठीक था, बट अब ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। तो जब मार्केट इतने ओवरसोल्ड जोन पे है, तो छोटा सा पॉजिटिव न्यूज भी उसको एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट दे सकता है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। फर्स्ट रेजिस्टेंस अब 250 और 270 रहेगा, 25, 250, 270। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 380 या 400, यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ही अभी
अभी मार्केट सेल ऑन राइज का है। अगर ये लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो हमें शॉर्ट पोजीशन से निकलना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। और नीचे की तरफ मेरा सपोर्ट क्या है, आज का लो आप सपोर्ट मान लो 25,000। वैसे यहाँ 25,030 50 लिखा है मैंने, बट आप मान के चलो कि 25,000 के आसपास आज का लो जो है वो सपोर्ट है। और वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो टूटेगा तो फर्दर सेकंड सपोर्ट जो है हमारा 24,900 और 920, वहां तक मार्केट जाएगा, अच्छे से जाएगा। तो ये था आज की मार्केट का एनालिसिस। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशनिंग कैसी है, कहाँ है, लेवल्स क्या आते हैं, हमारे ओआई कहाँ कहाँ बैठा है, इन सब चीजों को देखकर हमने कल के लिए जो आपको ट्रेड सेटअप बनाया है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारे एनालिसिस आपको ठीक लग रहा हो, और डे टू डे मूवमेंट आपको लग रहा हो कि ठीक है, जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसा वैसा हो रहा है, और लॉसेस ज्यादा नहीं हो रहे हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं कल के ट्रेड सेटअप पे। कल की वीडियो जब हम रिलीज करेंगे तो कल मिलते हैं आपको आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।